अली का गधा। कच्छ के एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अली। अली बढ़ई का काम करता था। गांव के सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह छोटा सा था, तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए वह अकेला ही रहता था। रोज शाम को अपना काम खत्म करके अली गांव के पोखर के किनारे जा बैठता और सोचता कि काश उसका भी अपना घर बार होता। ले देकर सगे संबंधियों से उसकी एक बूढ़ी मौसी भर थी जो 4 गांव आगे रहती थी। अली को उससे मिले कई साल हो गए थे। एक रोज अली ने तय किया कि वह अपनी मौसी से मिलने जाएगा। आखिर वह बूढ़ी थी, हो सकता है बीमार भी हो। अली ख्याली पुलाव पकाने लगा और सोचने लगा कि उसे देखते ही मौसी की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आएंगे। अगले दिन सूर्योदय से भी पहले अली अपनी मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। विमल, जो एक कुम्हार था और अली का मित्र भी, ने बहुत कोशिश की कि अली अपने जाने का इरादा छोड़ दें। एक बार फिर सोच लो, विमल अली से बोला। तुम्हें अपनी मौसी से मिले हुए अरसा बीत गया है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह इतनी खुश न हो जितना तुम सोच रहे हो। मेरा चचेरा भाई उसी गांव में रहता है और उसने मुझे बताया है कि वह विधवा है और बहुत अमीर भी, पर साथ में बहुत ही कंजूस भी है। हो सकता है तुम्हें देखकर वह सोचे कि तुम उसका पैसा हड़पने आए हो। लेकिन अली तो जाने की ठाने बैठा था और विमल की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अली के पास अपना कोई गधा तो या नहीं, इसलिए तपती हुई धूल शनि सड़क पर वह पैदल ही चला जा रहा था। जब सूरज सिर पर चढ़ आया तो अली ताड़ के पेड़ों तले बैठकर सुस्ताने लगा। थका मांदा, भूख से बेहाल अली सूर्यास्त तक अपनी मौसी के गांव पहुंच ही गया। गांव में घुसते ही अली को एक मोची मिला जो अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में था। जब अली में उसने अपनी मौसी के घर का रास्ता पूछा तो मोची उसकी तरफ बड़े कौतूहल से देखने लगा। तुम इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ। तुम्हें एक बहुत ही विशाल घर मिलेगा जिसे देखकर लगता है कि अब गिरा और तब गिरा, मोची बोला। पर ऐसा न सोचना कि वहां तुम्हारा स्वागत सत्कार होने वाला है और गर्मागर्म खाना मिलने वाला है, उसने फिर कहा। वहां जो विधवा रहती है वह अव्वल दर्जे की कंजूस है। अगर बच्चे उसके बगीचे में गिरे हुए फल भी उठाने जाते हैं तो उन्हें भी भगा देती है। अली भारी कदमों से मौसी के घर की तरफ चलने लगा। वह पसोपेश में था। हो सकता है विमल की ही बात सच हो। जब घर नजर आया तो अली का दिल डूबने लगा। घर की दीवारें मटमैले पीले रंग की थी और जगह जगह से उनका रंग उखड़ रहा था। खपरेल टूटी पड़ी थी और आंगन में कूड़ा करकट जमा था। टूटे हुए दरवाजे के पास वाले खंबे के साथ ही एक अधमरा, उदास सा गधा बंधा था। गधे की पसलियां तक नजर आ रही थी। उसकी आंखें देखकर अली को लगा कि शायद ही उसने इतनी दुख भरी आंखें पहले देखी हों। गधा अली की ओर ऐसे ताकने लगा जैसे खाने की भीख मांग रहा हो। अली को गधे पर दया आई। उसे लगा कि उसे वापस जाकर पड़ोस की दुकान से थोड़ा चारा लाना चाहिए। अली चारा लाया और गधे के आगे फैला दिया। गधा गपागप करके ऐसे खाने लगा मानो उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। कौन है? एक कर्कश आवाज आई। मेरे गधे से तुम्हें क्या काम है? अली ने मुड़कर देखा तो पके बालों वाली पतली सी बुढ़िया खड़ी थी। तो यह है मेरी मौसी, अली मन ही मन बोला। वह साड़ी में थी जो सफेद कम पीली ज्यादा थी। उसके माथे पर क्रोध की रेखाएं साफ दिखाई पड़ रही थी। अली ने उसे अपना नाम पता बताया पर मौसी अली से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। और जैसा कि विमल ने कहा था, मौसी को लगा कि अली उसके पैसे ऐंठने ही आया है। मैं तो बहुत ही गरीब हूं, वह बोली। मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है।
अपना ही पेट मुश्किल से पालती हूँ तो तुम्हें क्या दूं, तुम तो बस मुंह उठाकर आ धमके मेरे पास। अली को बुरा तो बहुत लगा मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसे तो सिर्फ थोड़ी आत्मीयता, थोड़ा प्यार चाहिए था। उस रात जब अली रसोई के फर्श पर सोया तो उसका पेट खाली था और मन भरा हुआ। मौसी ने उसे सिर्फ एक कटोरी पतला कुनकुना सा दलिया खाने के लिए दिया था और जब अली ने कहा कि वह अगली सुबह लौट जाएगा तो एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगले दिन जब अली चलने को तैयार हुआ तो मौसी बोली कि अगले दिन गांव तक वह भी उसके साथ चलेगी। आज मंगलवार है, गांव में बाजार लगेगा, वह बोली। मैं अपने इस निखट्टू गधे को आज ही बेच दूंगी। काम न काज का, दुश्मन अनाज का, बेचारा गधा क्या था, हड्डियों का ढांचा भर था, किसी को बैठा तो सकता नहीं था। अली और मौसी जैसे तैसे उसे बाजार तक ले गए। गांव भर के लोग वहां जमा था। दुकानदार और खरीददार चिल्ला चिल्लाकर आपस में मोलभाव कर रहे थे। झुंड के झुंड दुकानों के आसपास खड़े तरह तरह की चीजें देख रहे थे। चटकीले कपड़े, सजीले मटके, कई तरह के फल और सब्जियां और बच्चों के लिए लड़की के खिलौने। अली और बुढ़िया बाजार के बीचों बीच आ गए, जहां लोग अपने अपने जानवर बेचने आए हुए थे। अपनी तीखी आवाज में मौसी ने घोषणा की कि जो भी उसके गधे का सर्वाधिक दाम देगा, गधा उसी का हो जाएगा। अली यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि बहुत से व्यापारी बोली लगाने के लिए आगे आए। तब उसे एहसास हुआ कि दरअसल गधा काफी हट्टा कट्टा चौड़ी पीठ वाला था। अगर उसे ठीक से खिलाया पिलाया जाए तो वह अपने मालिक के बहुत काम आ सकता था। तभी एक धनवान व्यापारी ने अपनी दर्पीली आवाज में गधे के लिए ऊंची बोली लगाई। गधा सिर उठकर सीधा अली को तकने लगा। ऐसा लगता था जैसे वह अली से इल्तिजा कर रहा हो कि उसे खरीद ले। मानो कह रहा हो, जरा इस सेठ को तो देखो, लगता है मुझ पर खूब कोड़े बरसाएगा और तुम्हारी मौसी से भी कहीं ज्यादा मेरी मरम्मत करेगा। मैं तुम्हारा गधा खरीदता हूँ, अली एकदम मौसी से बोला। बुढ़िया ने जब देखा कि अली का दिल गधे पर आ गया है और वह उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहेगा, तो वह अली से बोले, ठीक है, पर सेठ की लगाई बोली से 50 रुपए ज्यादा लूंगी। और ले देकर अली की पूंजी बस उतनी ही थी। पर अली गधे की मूक प्रार्थना को अनसुना नहीं कर पाया और बुढ़िया को उसकी मुंहमांगी कीमत दे दी। उस सूखे से गधे को लिए अली अपने गांव वापस आ गया। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।